अक्सर हमें लंच के लिए बहुत कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। दाल चावल रोटी सब्जी बना लेते हैं, पर डिनर के लिए हम सोचते ही है कि शाम में क्या बनाएं जो जल्दी से बन भी जाए, हेल्दी भी हो और सबको पसंद भी आए। तो आज हम डिनर के लिए एकदम झटपट बनने वाली जैन वेज जयपुरी सब्जी बनाएंगे, जिसमें ना हम पनीर का यूज़ करेंगे ना चीज़ का यूज़ करेंगे। फिर भी ये सब्जी एकदम मखमली ग्रेवी के साथ तैयार होती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। जैन वेज जयपुरी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रेवी तैयार करना है। तो उसके लिए हम कुकर में 3 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली कट करके ऐड करेंगे। आधा कप लौकी, 2 से 3 कश्मीरी सूखी मिर्ची के बीज निकालकर फिर इसमें ऐड करेंगे। 10 से 12 काजू और 2 टेबलस्पून मगजतरी के बीज, 2 लवंग और 2 से 3 काली मिर्च ऐड करेंगे। साथ में आधी टीस्पून सूखा धनिया और आधी टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1 कप पानी को ऐड कर लेंगे और साथ में आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें हम 1/4 कप थोड़ा और पानी ऐड कर लेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ पानी में डूब जाएगी, उतना हमें पानी मिलाना है। और फिर इसे हम ढक्कन लगाकर 3 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। और तब तक यहाँ देखिए सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप फ्रेंच बीन्स को कट कर लिया है, आधा कप कैबेज लिया है, साथ में मैंने 1/3 कप टमाटर को लंबे लंबे पतले कट कर लिए हैं और ये 3 कलर के कैप्सिकम हैं जो मैंने 1/3 कप लिया है और 1/4 कप मटर के दाने लिए हैं। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और साथ में हम 2 टीस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे। घी की जगह आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें आधी टीस्पून जीरा और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करके फिर हम हल्का सौते हो जाने के बाद सबसे पहले हम कैबेज ऐड करेंगे और 3 कलर के कैप्सिकम ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे और ये तीनों सब्जी को हम पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सौते कर लेंगे। यानी ये सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा गल जाए उतना पकाना नहीं है, सब्जियों में हल्का क्रंचीपन रखना है। तो साथ में हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, यानी सब्जियों के हिसाब से ही नमक ऐड करना है, जिससे सब्जियाँ बिल्कुल फीकी नहीं लगेगी। और थोड़ा थोड़ा हम नमक ऐड करेंगे तो ध्यान रख के नमक ऐड करना है, क्योंकि फिर नमक ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें हमने बॉईल किए हुए फ्रेंच बीन्स और मटर भी ऐड करेंगे। तो मैंने मटर और फ्रेंच बीन्स को अलग से बॉईल कर लिया था, जिससे सब्जी में बिल्कुल कच्चापन नहीं लगेगा। तो इसे भी हमें साथ में घी और ऑयल से अच्छे से सौते कर लेना है। तो ये सब्जियां को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए सौते करने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। तो टमाटर को इस तरह से हमें लास्ट में ऐड करना है और टमाटर ऐड करने के बाद सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब सब्जियां सौते करने के बाद गैस हम बंद कर देंगे और ये देखिए यहाँ कुकर में मैंने टमाटर और लौकी को बॉईल करने रखा था, वो अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। तो इसे हम 2 बैच में मिक्सर बाउल में हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हल्का ठंडा होने के बाद हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसे हम छन्नी से छान लेंगे। तो यहाँ ये ग्रेवी को मैंने 2 बैच में ग्राइंड किया था और इसे हमें छन्नी से छान लेना है, जिससे टमाटर के छिलके, बीज और कोई भी खड़े मसाले हैं वो अलग निकल जाएंगे और ग्रेवी हमारी एकदम मखमली बनेगी। और इस तरह से थोड़ी सी लौकी ऐड करने से हमारी ग्रेवी में थिकनेस भी रहेगा और ग्रेवी एकदम मखमली बनेगी। तो देखिए यहाँ मैंने छन्नी से ग्रेवी को अच्छे से छान लिया है और देखिए ये इसमें बीज, टमाटर के छिलके और जो भी काजू या मगजतरी के बीज के छिलके होते हैं वो भी अलग हो जाएंगे। तो इसमें हम आधा कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से छान लेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है, यानी हमने छन्नी से छान लिया है। अब ये ग्रेवी को हम अलग से पकाएंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये ग्रेवी को हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ ग्रेवी पकाने वक्त हमें घी, ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है। तो गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और यहाँ 1/4 कप दही को हम अच्छे से फेंट कर ऐड करेंगे और साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे और अच्छे से हम पका लेंगे। तो ये सब्जी में दही को थोड़ा सा फेंट कर ऐड करेंगे तो सब्जी हमारी एकदम क्रीमी बनेगी और हल्का खट्टापन भी आएगा, तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए यहाँ हमें ग्रेवी को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से उबाल आ जाए तब तक हमें पका लेना है। तो ग्रेवी अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी है। तो अब गैस बंद करके फिर ये ग्रेवी को हम जो सब्जियाँ सौते की थी वो गैस ऑन कर लेंगे और इसके साथ में ही हम ग्रेवी को ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से बॉईल की सब्जियां को हम छन्नी से छानकर फिर एक बार पका लेंगे तो ग्रेवी का कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हमने यहाँ ग्रेवी पकाने वक्त दही भी ऐड किया था और साथ में कसूरी मेथी भी ऐड की थी, तो आप चाहो तो कसूरी मेथी को बाद में भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ 2 टेबलस्पून दूध की मलाई, आधी टीस्पून चीनी
और आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और इसी स्टेज पर आप चाहो तो कसूरी मेथी बाद में भी ऐड कर सकते हो और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर मैंने यहाँ ग्रेवी के साथ में ही कसूरी मेथी को भी पका लिया था, तो अब हम लास्ट में नहीं ऐड करेंगे। और सब्जी में मैंने यहाँ रेड और येलो कैप्सिकम का भी यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम से भी बना सकते हो। तो देखिए 4 से 5 मिनट सब्जी पकाने के बाद सब्जी बनकर तैयार है और कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन वेज जयपुरी सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। और ये सब्जी सिर्फ घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है, कुछ ज़्यादा मसाले ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब्जी को हम हरा धनिया और रोस्ट किए हुए पापड़ से हम सब्जी को सर्व करेंगे। तो ये सब्जी को आप लंच या डिनर किसी भी वक्त सर्व कर सकते हो या फिर ऑफिस टिफिन के लिए भी दे सकते हो। और इतनी सब्जी हम 3 से 4 लोग को सर्व कर सकते हैं। तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। थैंक यू।